हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में एक शॉर्ट स्टोरी है। इस स्टोरी को हम वर्ड बाय वर्ड जो है वो हिंदी में डिस्कस करते चलेंगे। जो नए वर्ड्स होंगे या टफ वर्ड्स होंगे उन्हें चाहें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, इससे आपकी वोकेबलरी अच्छी होती जाएगी। और सेंटेंसेस का किस तरह की बनावट है, किस तरह से कंस्ट्रक्शन उसका हुआ है, ग्रामर और टेंस किस तरह से यूज़ हुई हैं, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करते चलेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अगर आपको ये मेरी कोशिश अच्छी लगे तो प्लीज़ नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए आइए हम स्टोरी को डिस्कस करते हैं। स्टोरी का जो टाइटल है वो है द फार्मर्स इंटेलिजेंस, यानी कि फार्मर, यहाँ फार्मर मतलब किसान, और इसमें एपोस्ट्रॉफी लगा है, फिर एस लगा है। तो फार्मर्स मतलब किसान की, इंटेलिजेंस मीन्स इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंस बना है, यानी कि बुद्धिमत्ता या बुद्धिमानी, किसान की बुद्धिमानी। तो ये टाइटल किस तरह से स्टोरी से रिलेट करता है, आइए चलिए देखते हैं स्टोरी में। वंस अ मर्चेंट केम इन अ विलेज फॉर ट्रेड। एक बार एक व्यापारी एक गांव में आया। किस लिए आया? फॉर ट्रेड, व्यापार के लिए आया। ट्रेड मतलब व्यापार, विलेज मतलब गांव, केम मतलब आया। ठीक है, यहाँ पर क्या है? कम, केम, कम। ठीक है, तो ये केम जो है वो क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इन क्या है? प्रीपोजिशन है। फॉर क्या है? प्रीपोजिशन है। आ जो है यहाँ पर क्या है? आर्टिकल है। ऑन हिज वे ही मेट अ फार्मर। हिज, यहाँ पे हिज किसके लिए आया है? इस व्यापारी के लिए आया है। अपने रास्ते में, वे मतलब रास्ते, रास्ता, अपने रास्ते में ही मेट अ फार्मर, वह एक किसान से मिला। ठीक है, फार्मर मतलब किसान। मेट, यहाँ पर मेट जो है मीट, मेट है ना, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही आस्क्ड द वे टू एन इन। उसने, यहाँ पे ही और ये वाला ही जो है वो किसके लिए आया है? इस व्यापारी के लिए आया है, और ये क्या है? प्रोनाउन है। व्यापारी क्या है? नाउन है। मर्चेंट क्या है? नाउन है, और ये प्रोनाउन है। उसने पूछा, आस्ट मतलब पूछा, क्या पूछा? रास्ता, कहाँ का रास्ता? टू एन इन, किसी सराय का, इन मतलब जहाँ पर लोग रुकते हैं, रात बिताते हैं, सराय का रास्ता पूछा। ठीक, यहाँ पर एन लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि इन जो है ये आई से स्टार्ट हुआ है, और आई जो है वो क्या है? वॉवेल है। तो एक, यहाँ पर एन मतलब एक, इसलिए ये एन लगा है, क्योंकि ये शब्द जो है वो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है। द फार्मर टोल्ड हिम द वे टू द इन। जो किसान था उसने उसे, किसान ने उसे जो सराय का रास्ता था वो बताया। ठीक है, किसान ने सराय का रास्ता उसे बताया। टोल्ड, टेल से टोल्ड है ना, टेल जो है फर्स्ट फॉर्म है, टोल्ड क्या है? वो सेकंड फॉर्म है वर्ब की। तो ये भी क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। एंड वेंट ऑन हिज वे, और अपने रास्ते चला गया। ठीक है, गो, वेंट, गॉन, तो यहाँ पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। ठीक, हिज यहाँ पर किसके लिए आया है? इस किसान के लिए आया है। अपने रास्ते चला गया। द मर्चेंट चेक्ड इनटू द इन। जो व्यापारी था वो इन में, यानी कि सराय में प्रवेश किया, मतलब सराय में चला गया। ठीक है, he tied his horse in the inn's stable and went to sleep. यहाँ पर ही किसके लिए आया है? इस व्यापारी के लिए आया है। तो उसने क्या किया? अपना घोड़ा, जो सराय का स्तबल था, स्तबल मतलब कि जहाँ पर घोड़े बांधे जाते हैं, पशु जहाँ बांधे जाते हैं, वहाँ पर उसने अपना क्या किया? घोड़े को बांध दिया। टाई से टाइड बना है ना, टी वाई ई टाई, वाई वाई ई हट करके आई ई डी लग गया तो टाइड हो गया। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का सेंटेंस है ये। एंड वेंट टू स्लीप,
और सोने चला गया। ठीक है, यहाँ पर वेंट जो है वो क्या है, मेन वर्ब है, और टू स्लीप ये इन्फिनेटिव वर्ब है, ये मेन वर्ब नहीं है। ठीक है, इन्फिनेटिव वर्ब है। इन द मॉर्निंग, अब सुबह में क्या हुआ, इन द मॉर्निंग सुबह, द इनकीपर क्लेम्ड, जो सराय का रखवाला था, देखभाल करने वाला जो था, इन मतलब सराय, कीपर मतलब जो उसकी देखभाल करने वाला था या उसका जो सराय का मालिक था, क्लेम्ड उसने क्या दावा किया, उसने क्लेम मतलब दावा किया, दिस इज़ माई हॉर्स, यह मेरा घोड़ा है, दिस इज़ यह मेरा घोड़ा है, माई स्टेबल गेव बर्थ टू दिस हॉर्स, मेरे मेरे स्तबल ने इस घोड़े को जन्म दिया है। बर्थ मतलब जन्म, गेव मतलब दिया। ठीक है, गिव से गेव, गिव, गेव, गिवन, तो यहाँ पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। ठीक है, तो मेरे स्तबल ने क्या किया है, इस घोड़े को जन्म दिया है। द मर्चेंट वॉज शॉक्ड टू हियर सच अ लाई, जो व्यापारी था वो बिल्कुल भी शॉक्ड हो गया, मतलब अचंभित हो गया बिल्कुल, है ना, उसे सदमा सा लग गया सुनकर। क्या सुनकर, यह झूठ, ऐसा झूठ सुन करके, है ना, ऐसा झूठ सुन करके जो मर्चेंट था यानी जो व्यापारी था उसको सदमा लग गया, बिल्कुल शॉक्ड हो गया वो। ठीक है, यहाँ पर जो है वॉज शॉक्ड, ठीक है, टू हियर सुनकर, सुनकर है ना, इन्फिनेटिव वर्ब है ये। बोथ ऑफ, लाई मतलब झूठ, LIE लाई मतलब झूठ, सच मतलब ऐसा, इतना बड़ा झूठ सुनकर के मतलब उसको सदमा लग गया था। बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम मतलब कौन कौन, जो व्यापारी था वो और जो इनकीपर था, है ना, जो ये इनकीपर था यानी कि जो सराय का रखवाला था वो और व्यापारी दोनों के बीच में, बोथ ऑफ देम मतलब इन दोनों की बात हो रही है। हैड अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, क्या हुआ दोनों के बीच, बहुत ही ज़बरदस्त बहस हुई, है ना, बहुत ही ज़बरदस्त बहस हुई। दे वेंट टू द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर जस्टिस, वे, दे यहाँ पे किसके लिए आया है, मर्चेंट और इनकीपर के लिए आया है दे, है ना, तो वे गए, कहाँ गए, कोर्ट ऑफ लॉ, लॉ मतलब कानून, कोर्ट मतलब न्यायालय, कानून के न्यायालय में गए, किस लिए, फॉर जस्टिस, न्याय के लिए, जस्टिस मतलब न्याय, तो वे दोनों न्याय के लिए कानून के न्यायालय में गए। द मर्चेंट कॉल्ड द फार्मर एज विटनेस फॉर हिज आइडेंटिफिकेशन, जो व्यापारी था उसने क्या किया, जो किसान था जिससे कि वो पहले मिला था, जिससे उसने रास्ता पूछा था सराय का, तो वहाँ उस वाले जो किसान था उसको बुलाया, किस लिए, एज विटनेस, गवाह के तौर पर, अपनी पहचान के लिए, आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान के लिए, अपनी पहचान के लिए गवाह के तौर पर उसने किसान को बुलाया, व्यापारी ने। ठीक है, हिज मतलब व्यापारी के लिए आया है, ठीक, अपनी। द फार्मर केम लेट एंड सेड, जो किसान था वो देर से आया, लेट मतलब देर से, केम मतलब आया, और बोला सर आई एम लेट, मुझे देर हो गई या मैं देर से हूँ, मैं देर से हूँ, बिकॉज क्योंकि आई वॉज सोइंग बॉइल्ड व्हीट इन माई फील्ड्स, मैं क्या कर रहा था, मैं बॉइल्ड उबले हुए गेहूँ अपने खेतों में बो रहा था। ठीक है, वॉज सोइंग, सो मतलब बोना, सोइंग रहा था, वॉज लगा है तो रहा था। ठीक है, यहाँ पर आई लगा है, उसके बाद वॉज लगा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, फिर ING लगा है, तो ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, रहा था, रही थी, है ना, तो इसका सेंस ये निकलेगा इसमें। तो मैं उबले हुए गेहूँ अपने खेतों में बो रहा था। द जज लाफ्ड एंड आस्क्ड, जो जज था,
जो आपका न्यायाधीश, जज मतलब न्यायाधीश जो था वो क्या हुआ, हंसा और बोला। न्यायाधीश जो था वो हंसा और बोला, हाउ कैन बॉइल्ड व्हीट बियर एनी ग्रेन। हाउ मतलब कैसे, बॉइल्ड उबले हुए गेहूँ धारण कर सकते हैं कोई ग्रेन मतलब कि अनाज, मतलब कि जो बॉइल्ड, अगर आप पहले से ही उबले हुए जो गेहूं है उसको बोओगे तो वो फर्दर फिर कैसे उस फसल में मतलब बदलेंगे और उसमें कैसे गेहूं में गेहूं जो है वो पैदा होगा, है ना, गेहूं की पैदावार फिर कैसे होगी। बियर मतलब धारण करना, है ना, यानी कि फसल के रूप में उसमें से कैसे अनाज जो है वो ग्रेन मतलब अनाज निकलेगा, ठीक है, निकल सकता है। यहाँ पे कैन है तो हाउ कैन बॉइल्ड व्हीट बियर एनी ग्रेन, कैसे उबले हुए गेहूं कोई अनाज धारण कर सकते हैं, ठीक। इफ़ अ स्टेबल कैन गिव बर्थ टू अ हॉर्स, अगर एक स्तबल जो है वो एक घोड़े को जन्म दे सकते हैं या जन्म दे सकता है, अगर एक स्टबल जो है वो एक घोड़े को जन्म दे सकता है, देन एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, तब क्या है, तब हर चीज़ संभव है। रिप्लाइड द फार्मर, किसान ने जवाब दिया। यहाँ पर देखो कैन लगा है, यहाँ पे भी कैन लगा है, सकता है सकती है के सेंस में इसका अनुवाद होता है और ये क्या है, मॉडल वर्ब है। द जज अंडरस्टूड द ट्रुथ, जो न्यायाधीश थे उन्होंने क्या किया, ट्रुथ मतलब सच को समझ गए, ठीक है, जो न्यायाधीश हैं वो उन्होंने सच को समझ लिया। एंड पनिश्ड द इनकीपर, और क्या किया, जो इनकीपर था यानी कि सराय का जो रखवाला था, सराय का ओनर जो था, है ना, उसको क्या किया, पनिश किया यानी कि उसको दंड दिया, ठीक है। यहाँ पर देखो अंडरस्टैंड से अंडरस्टूड हुआ है नहीं, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और यहाँ पे पनिश से पनिश्ड हुआ है, ईडी लग करके ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में आया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।